पहले लिखते हैं प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। जो भी प्रयत्न करने की चेष्टा हमारे द्वारा की जाती है, एक तो वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। और अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे द्रव्य के कर्म के बारे में। देखो, सामान्य विशेष पढ़ा था तो उसमें 3 भेद आते थे, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। एक तो हमने पढ़ा कि जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने से वात का प्रकोप होता है, बट उसमें आपने कोई मेडिसिन थोड़ी खाई या कोई द्रव्य का सेवन थोड़ी किया। तो ये जो इसने लिखा है प्रयत्न आदि कर्म, जितना भी प्रयत्न आदि किया जाता है, हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम आकुंचन कर रहे हैं, हम प्रसारण कर रहे हैं, वो भी क्या है, कर्म है। और दूसरा, अगर आप आमलकी खाते हो, एग्जाम्पल के लिए, आमलकी आपके कोष्ठ में जाती है, कोष्ठ में जाने के बाद उसके रस गुण वीर्य विपाक जो भी है, जैसा भी काम करेंगे, बट वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो वो भी क्या कहलाएगा, कर्म। तो पहले हम पढ़ रहे हैं ये जो हम उत्क्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन आदि करते हैं, वो कर्म के बारे में। इसलिए लिखा प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। जो भी प्रयत्न के लिए चेष्टा होती है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। उसके बाद देखना विमर्श। विमर्श में समझ में आएगा, इसी चेष्टा के आधार पर कणाद ने, कणाद किसके लेखक थे, वैशेषिक दर्शन के लेखक थे कणाद। कणाद ने उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और एक आ गया गमन। गमन मतलब चलना, ठीक। नीचे लिख दिए उत्क्षेपण। उत्क्षेपण का मतलब ऊपर की तरफ जाना, अवक्षेपण नीचे की तरफ जाना, आकुंचन सिकोड़ना, प्रसारण फैलाना, और लास्ट हो गया गमन यानी चलना। इन सभी में क्या कोई द्रव्य का सेवन किया कोष्ठ में? नहीं। इसलिए ये 5 कर्म हो गए जो हम कर्म पढ़ के आए थे पहले, जैसा हमने कर्म सामान्य में पढ़ा था, उस एग्जाम्पल के आधार पे ये 5 क्या हो गए, कर्म हो गए। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्म कितने होते हैं, तो उत्तर क्या, 5। हालांकि चरक ने कर्म के भेद नहीं लिखे, लेकिन कणाद ने लिखे हैं, बट भेद कितने हैं, कुल 5। इसलिए उत्तर हमेशा क्या करना है, 5। नेक्स्ट, 4 पढ़ चुके। 5वां आता है समवाय। मिला, ये आ गया समवाय। अब समवाय का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी के साथ जुड़ी हुई है और उसको अलग नहीं किया जा सकता, यानी वो किसी चीज के साथ समवाय संबंध में, जिसको आप पृथक कर ही नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, समवाय। इसलिए लिखता है समवायो अपृथक भाव। समवाय का मतलब क्या, जो अपृथक है, जो कभी भी अलग नहीं हो सकता, वही क्या कहलाएगा, समवाय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं भूम्य आदि नाम, जैसे भूमि आदि के अंदर गुणेर्मत है, गुण जो होते हैं वो समवाय संबंध में होते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, इस पृथ्वी का कोई भी द्रव्य, कोई भी कार्य द्रव्य XYZ जो भी आपको दिख रहा है, वो सभी द्रव्य उसके गुणों के साथ समवाय संबंध में। कैसे, आप किसी भी द्रव्य को देख लो, या तो वो रुक्ष होगा या स्निग्ध होगा, या वो शीत होगा या उष्ण होगा, या वो विशद होगा या पिच्छल होगा, यानी कुछ ना कुछ गुण हर द्रव्य के अंदर होता है। इट मीन्स उस द्रव्य के साथ ये गुण किस संबंध में, समवाय संबंध में। चाहे उस द्रव्य का एक अणु मात्र बच जाए, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई गुण तो होगा। और अगर किसी द्रव्य के अंदर गुण है और हम उसका सेवन कर रहे हैं, इट मीन्स वो कुछ ना कुछ कर्म तो करता ही करता होगा। इसीलिए जो द्रव्य होते हैं उनके साथ समवाय संबंध में 2 चीजें होती है, एक तो गुण और एक क्या, कर्म। क्योंकि द्रव्य में गुण समवाय रहता है, इसलिए कर्म भी निश्चित होगा। इसलिए हम बोलते हैं द्रव्य के साथ गुण और कर्म दोनों किस संबंध में होते हैं, समवाय संबंध में। तो जैसे इसने लिख दिया भूम्य आदि नाम, भूम्य आदि मतलब महाभूत आदि के साथ कोई ना कोई गुण होते हैं, वो गुण उनके साथ किस संबंध में, समवाय संबंध में।
स नित्यो यत्र, ये हमेशा क्या रहता है, नित्य रहता है। जब तक द्रव्य विद्यमान है उसमें गुण हमेशा क्या रहेगा, नित्य, मतलब निश्चित रूप से होगा। द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस द्रव्य के पास कोई गुण ना हो। इसीलिए इसको क्या बोल दिया, समवाय। तो समवाय का मतलब हो गया जिसको आप पृथक नहीं कर सकते, वही क्या है, समवाय। जैसे द्रव्य के साथ उसके गुण और उसके कर्म किस संबंध में होते हैं, समवाय संबंध। ठीक। नेक्स्ट, विमर्श। विमर्श में देखना, फोर्थ लाइन है, इसमें लिखते हैं श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट, है ना, और नीचे एक ब्रैकेट में नाम लिखा है कारिकावली, तो ये एक टीका है। ठीक, अपने को बस दिमाग में रखना है कारिकावली के लेखक कौन है, श्री विश्वनाथ पंचानन भट्ट। नेक्स्ट, बस छोड़ दो, अगले पेज पे। द्रव्य के लिए मिला, और उसके आगे आएगा वापस से कर्म के लिए। ठीक, पहले हम पढ़ते हैं द्रव्य। हम सामान्य पढ़ चुके, हम विशेष पढ़ चुके, हम गुण पढ़ चुके, और हम समवाय पढ़ चुके हैं। ठीक, यहां आ गया द्रव्य। ये लिखते हैं यत्र आश्रिता, जिसके आश्रित होते हैं कर्म गुणा। कौन कौन, कर्म और गुण। मैंने अभी आपको समझाया कि ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं हो सकता जिसका कोई ना कोई गुण ना हो। वो कोई भी गुरुवादी गुण लेके हो, लेकिन उसमें गुण पक्का मिलेगा। इसलिए अगर किसी द्रव्य में गुण पक्का है तो वो पक्का कोई ना कोई क्या करता होगा, कर्म करता होगा। इसीलिए यहां द्रव्य की लाइन में लिखते हैं यत्र आश्रिता, जिसके आश्रित होता है कौन, कर्म और गुण, कौमा कारणम समवायी, तथा जो समवायी कारण है। समवायी कारण का मतलब जिसको पृथक नहीं किया जा सकता। इट मीन्स द्रव्य के साथ किसको पृथक नहीं किया जा सकता, गुण को और कर्म को। इसीलिए पहले हमने समवाय पढ़ा कि समवाय का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम द्रव्य पढ़ रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि आपको यहाँ समझ आना चाहिए कि द्रव्य के साथ कर्म और गुण दोनों किस संबंध में होते हैं, समवाय संबंध। इसलिए यहाँ पे लिखा इसने यत्र आश्रिता कर्म और गुण। तो लाइन देख के ही समझ में आ जानी चाहिए कि जिसके आश्रित कर्म और गुण दोनों हैं और समवाय संबंध में है, इसका मतलब वो लाइन पक्का किसके लिए होगी, द्रव्य के। ठीक। नेक्स्ट, इसका विमर्श देखना। विमर्श में आपको भाव प्रकाश दिखेगा कहीं पे, ये रहा, मिला भाव प्रकाश। हम सभी ने द्रव्य गुण पढ़ी है, द्रव्य गुण का आपने एग्जाम दिया होगा, तो उसमें क्वेश्चन आते थे कि आम्लकी का रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव लिखिए। ठीक, और ये जो भी द्रव्य गुण में द्रव्य लिखे थे, ये महोत्सव कहाँ से लिए गए हैं, भाव प्रकाश से लिए हुए। यहां लाइन में लिखता है रस आदि नाम। रस आदि का मतलब किसी भी द्रव्य के रस आदि। आगे लिखा पंचानाम, इसकी इंपॉर्टेंस है। रस आदि पांच, तो कौन, एक तो हो गया रस, एक हो गया गुण, एक हो गया वीर्य, एक हो गया विपाक, और एक हो गया प्रभाव। तो आप ये सारे लिख लो, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ठीक, एक हो गया विपाक और एक हो गया प्रभाव। टोटल कितने हो गए, पांच। ठीक, तो इन पांच के कारण लिखा इसने रस आदि नाम, यानी रस आदि पांच चीजें। भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम, ये पांच चीजें जिसके आश्रित होती है वही क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। अब कोई भी ड्रग हो एक्स वाई जेड, उसके अंदर ये पांच चीजें होगी, या तो रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। पांच चीजें उसमें पक्का होगी ही होगी।
या तो वो मधुर होगा, या वो अम्ल होगा, या कटु होगा, या तिक्त होगा, या कषाय होगा। ठीक, गुण जैसा रस होगा उसके अकॉर्डिंग या कुछ अपवाद में अलग गुण मिल सकता है। या तो उष्ण वीर्य होगा, या शीत वीर्य होगा, या मधुर विपाक होगा, कटु विपाक होगा, अम्ल विपाक होगा, या उसका कोई ना कोई प्रभाव होता होगा। और प्रभाव होना निश्चित है, जिसके अंदर भी गुण वीर्य विपाक है, अगर उसका सेवन करेंगे तो वो शरीर पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालता होगा। इसलिए भाव प्रकाश ने इन पांचों को बोला द्रव्यगत पदार्थ। क्या बोलता है? द्रव्यगत पदार्थ। आप लिख दो इसके साइड में, द्रव्यगत पदार्थ। ठीक है, द्रव्यगत पदार्थ कितने हो गए? 5। यानी वो पदार्थ जो किसके अंदर है? द्रव्य के अंदर। और कौन हो गए 5? रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। इसलिए यहाँ पे लिखा रस आदि नाम पंचानाम। रस आदि 5 चीजें, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव। भूतानाम यदाश्रय भूतम, जिसके आश्रित होते हैं वो ही क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। ठीक, पीछे ब्रैकेट में लिखा भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश, द्रव्य गुण, सेकंड के एग्जाम में आपने देखा होगा यही पढ़ते हैं हम, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव। और वो सब भाव प्रकाश के, द्रव्य निघंटु के। इसलिए ये लाइन किसकी होगी? भाव प्रकाश की। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए रस आदि नाम पंचानाम भूतानाम यदाश्रय भूतम तद्द्रव्यम किस आचार्य का कथन है, तो उत्तर क्या होगा? भाव प्रकाश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत, किसके लिए आता है? तो द्रव्य के लिए। और कौन सा आचार्य बोल रहा है? चरक। सिंपल। नेक्स्ट, इसके बाद विमर्श। इसका विमर्श में लिखते हैं तम को 10वां द्रवत्व। हमने पढ़े थे कारण द्रव्य जो टोटल कितने होते थे? 9। ये एक आचार्य हैं जिन्होंने क्या बोला कि कारण द्रव्य 10 होते हैं, 9 प्लस 1 क्या हो गया? तम। तो ये बोलता है कि जो तम है वो भी 10वां द्रवत्व है। और अभी हमने पढ़ा द्रव्य के बारे में कि द्रव्य जो भी होंगे उन द्रव्य के अंदर निश्चित रूप से क्या मिलेगा? गुण और कर्म समवाय संबंध में मिलते हैं। इसलिए देखो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखता है नीलम तमस चलती, कि ये 2 गुण होते हैं तम के अंदर, नील और चल। इसलिए ये 10वां द्रवत्व है। अब यहां लिखा एक तो चल, चल का मतलब हो गया गमन करना। और गमन अगर हम डिवाइड करें गुण और कर्म में, तो गमन मतलब चलना, कर्म होगा कि गुण होगा? कर्म। इसलिए चल तो हो गया कर्म। ठीक, और नील वो क्या हो गया? नीला वर्ण वो हो गया गुण। और हम ये बोलते हैं कि जिसमें भी गुण और कर्म समवाय संबंध में होते हैं वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। ठीक, इसलिए इन्होंने बोला कि तम 10वां द्रव्य है। अब ये बोलते कौन है? तो ये बोलते हैं प्रभाकर मीमांसा। क्या नाम है इन आचार्य का? प्रभाकर मीमांसा। ये आप लिख देना, प्रभाकर मीमांसा। ठीक, तो प्रभाकर मीमांसा के अनुसार कुल कितने द्रव्य हो गए? 10। नेक्स्ट, बट हाँ अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कारण द्रव्य कितने, तो उत्तर हमेशा क्या? 9। अगर वो पूछते ही है प्रभाकर मीमांसा के अनुसार कितना, तो फिर उत्तर लिखना है आपको क्या? 10। नेक्स्ट 51, वापस से लिखते हैं गुण के बारे में। मिला? देखो हम चरक के अनुसार कुल गुण कितने होते हैं ये पढ़ के आ चुके। यहां लिखते हैं गुण होता क्या है। सबसे पहले लिखते हैं समवायित्व, जो समवाय संबंध में है। ये किसके साथ समवाय संबंध में है? द्रव्य के साथ। अभी तो पढ़ा यत्र आश्रिता कर्म गुणा, जिसके आश्रित कौन है? कर्म और गुण दोनों है। तो जो द्रव्य के साथ समवाय संबंध में, कौमा तो निश्चेष्ट, लेकिन खुद क्या है? चेष्टा रही, कारणम गुण है, उसी को क्या बोलते हैं? गुण बोलते हैं। खुद निश्चेष्ट का मतलब हो गया, आप अगर मार्केट में जाते हो, ठीक है,
आप मार्केट में जाके बोलते हो मुझे शीत दे दे, या आप बोलते हो मुझे कोई शीतल द्रव्य दे। शीतल द्रव्य जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको मुनक्का लेना है, ठीक, तो आप शॉप पे जाके मुनक्का मांगोगे या शीत मांगोगे? आपको बोलना पड़ेगा मुनक्का। बट मुनक्का तो क्या है? द्रव्य। मुनक्का तो क्या? द्रव्य है। इसलिए लिखा निश्चेष्ट, खुद क्या रहता है? चेष्ट सारे। बट ये रहता किसके अंदर है? द्रव्य के अंदर। उसके लिए शुरू में लिख दिया समवायी को। क्या रहता है? समवाय संबंध में। और किसके साथ समवाय संबंध में? द्रव्य के साथ। कौमा खुद निश्चेष्ट है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? गुण। ठीक, नेक्स्ट पढ़ चुके हैं अभी। उसके बाद लास्ट बचता है हमारा कर्म। विमर्श के आगे लाइन आएगी कर्म, या कर्म। ठीक, अभी एक थोड़ी देर पहले हमने लाइन पढ़ी थी प्रयत्नादि कर्म, पढ़ा था। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। तो जो भी प्रयत्न आदि किया जाता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। पढ़ा था अभी। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो प्रयत्न आदि लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन आदि के लिए। और अब हम जो लाइन पढ़ेंगे वो आदि लाइन लिखी हुई है, जो आप द्रव्य सेवन करते हो वो क्या कर्म कर रहा है उसके लिए। इसलिए दो लाइनें मिलेंगी आपको किसकी? कर्म की। जैसे लिखता है संयोगे च विभागे च कारणम, जो संयोग और विभाग में कारण है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे सामने फोन रखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ में ये फोन आ जाए, तो हाथ में ऐसा तो है नहीं कि वो ऑटोमेटिक उड़ के आ जाएगा मेरे सोचने से, नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने हाथ को उस फोन तक ले जाना पड़ेगा। इट मीन्स क्या? मुझे संयोग करना पड़ेगा। और संयोग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? पहले हाथ को ले जाना पड़ा। इट मीन्स मैंने क्या किया? कर्म किया। कोमा विभागे। अब मान लो वही फोन मेरे हाथ में, और मैं चाहता हूं उस फोन को वापस में टेबल पे रख दूं। तो अगर मुझे वो फोन टेबल पे रखना है तो मुझे हाथ को टेबल तक ले जाना पड़ेगा। इट मीन्स मैंने क्या किया? कर्म किया। इसीलिए क्या लिखा? संयोग च विभागे च कारणम, जो संयोग और विभाग में कारण है। कोमा द्रव्यम आश्रितम, और जो किसके आश्रित होता है? द्रव्य के। क्यों होता है द्रव्य के आश्रित? अभी पढ़ा कि द्रव्य के साथ दो चीजें समवाय संबंध में रहती है, एक तो गुण और एक क्या? कर्म। इसलिए लाइन में क्या आ गया? द्रव्यम आश्रितम। ठीक, कौमा कर्तव्य क्रिया, कर्तव्य की क्रिया, जो भी काम किया वो कर्म क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। कर्म ने अन्य उपेक्षते, और कर्म किसी अन्य की उपेक्षा नहीं करता। केवल किसकी उपेक्षा करता है? कर्म। क्रिया की उपेक्षा करता है। जब आप पैदल चल रहे हो, आप भाग रहे हो, आप हाथ दूसरी जगह ले जा रहे हो, पैर मोड़ रहे हो, सब क्या है? कर्म है। और सब में आपने क्या किया? क्रिया की। इसलिए लिख दिया कर्तव्य क्रिया कर्म, कि कर्म किसकी अपेक्षा करता है? केवल और केवल क्रिया की। जो आप कर रहे हो वो कर्म है। ठीक, तो हमने टोटल 6 पदार्थ पढ़े। सबसे पहले आता था सामान्य, जो वृद्धि में कारण होते हैं वो सामान्य कहलाते हैं, और जो ह्रास में कारण होते हैं वो विशेष कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक पढ़ा था समवाय, जिसको कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता, वो समवाय कहलाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि गुण किसे बोलते हैं, तो जो समवाय संबंध में है और निश्चेष्ट है वो क्या कहलाएंगे? गुण कहलाएंगे। फिर हमने पढ़ा था द्रव्य, जो गुण और कर्म दोनों के साथ समवाय संबंध में होता है, वो द्रव्य कहलाता है। और फिर हमने पढ़ा कर्म, या तो आप प्रयत्न आदि करते हो वो कर्म है, या जो संयोग और विभाग में कारण होते हैं और द्रव्य के साथ समवाय संबंध में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। तो ये टोटल क्या हो गए? 6 पदार्थ, किसके अनुसार? चरक के अनुसार। और ये सेम 6 पदार्थ मानते हैं कौन? वैशेषिक दर्शन। इसीलिए पहले चैप्टर पर किसका प्रभाव पड़ता है? वैशेषिक दर्शन। सिंपल। बीच में हमने इनके और चीजें पढ़ी, जैसे गुण पढ़ा,
तो गुण के भेद बता दिए कितने चरक के अनुसार 41। कर्म पढ़े, कणाद के अनुसार कर्म कितने हो गए थे 5। ठीक। अब भाव प्रकाश पढ़ते थे तो वो बोलते थे कि द्रव्य जो होते हैं उनमें द्रव्यगत 5 पदार्थ होते हैं, रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, और वो जिसके आश्रित होते हैं 5 चीजें वही क्या कहलाता है द्रव्य का। सिंपल। नेक्स्ट, इसके ऊपर वाला विमर्श। अब आपको ये आंसर देना है। विमर्श में देखना बीच में लिखा होगा, लाइन लिखिए, ऐसे लिखता है द्रव्य आश्रय। आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तो है गुण और ऑप्शन 2 है कर्म। द्रव्य आश्रय, जो द्रव्य के आश्रित है। द्रव्य के आश्रित तो गुण भी होता है और द्रव्य के आश्रित तो कर्म भी होता है। यहां तक हमें पता नहीं चला किसके लिए बोल रहा है, कॉमा अगुणवान, जो अगुणवान है, अगुणवान कर्म भी है, अगुणवान गुण भी है, यहां भी पता नहीं चला किसके लिए लाइन हो सकती है। आगे लिखता है संयोगे विभागेशु अकारणम, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा अकारणम, संयोग विभागेशु अकारणम, ये क्या है बीच में अकारणम, जो संयोग विभाग में कारण नहीं है। अब हमारे पास दोनों चीजों में से एक चीज ऐसी होती है जो संयोग विभाग में कारण होती है, और वो क्या है कर्म। बट इस लाइन में तो लिखता है जो संयोग विभाग में कारण नहीं है, और नहीं कौन होता है गुण। इट मीन्स ये लाइन किसके लिए होगी गुण के लिए, जो द्रव्य के आश्रित है, जो अगुणवान है लेकिन संयोग विभाग में कारण नहीं है। इसका मतलब ये किसके लिए हो गया गुण के लिए। अगर हम इसी लाइन में ये बोल देते कि द्रव्य के आश्रित भी है, अगुणवान भी है लेकिन संयोग विभाग में कारण है, तो फिर वो किसके लिए बोला जाता कर्म के लिए, क्योंकि कर्म संयोग और विभाग में कारण होता है। इसके नीचे कर्म के नीचे का विमर्श देखना, वैशेषिक दर्शन में आगे लिखता है एक द्रव्यम, यानी द्रव्य के आश्रित है, अगुणम, ये भी अगुणवान है, बट संयोग विभागेशु अनपेक्ष कारणम, अनपेक्ष कारण मतलब संयोग विभाग में कारण है, इसका मतलब ये किसके लिए होगा फिर कर्म के। सिंपल। नेक्स्ट, अगले पेज पे, अगले पेज पे देखना, लास्ट में लिखता है इति उक्तम कारणम, मिला इति उक्तम कारणम। तो इति उक्तम कारण का मतलब ये 6 जो चीजें आपने पढ़ी ये कारण है। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए सिंपल सा, इति उक्तम कारणम डैश 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 निम्न में से किसके संदर्भ में कहा गया है। पहला ऑप्शन होगा षडुक्रम, दूसरा ऑप्शन होगा षट पदार्थ, तीसरा ऑप्शन होगा पंचकर्म के लिए, तो उत्तर क्या षट पदार्थ के लिए। आप इसके आगे ऐड कर देना षट पदार्थ, ठीक, जो हमने 6 नाम अभी पढ़े थे उनके लिए। और ये 6 चीजें किसके काम में आती थी चिकित्सा के। आप 6 की 6 चीजों को जब देखोगे तो ये किसके काम में आती थी चिकित्सा के। आपको चिकित्सा में सामान्य भी चाहिए, आपको चिकित्सा में विशेष भी चाहिए, द्रव्य भी चाहिए, गुण भी चाहिए और उनका कर्म भी चाहिए। इंपॉर्टेंट है इति उक्तम कारणम किसके संदर्भ में कहा गया, तो उत्तर षट पदार्थ के। नेक्स्ट 53, ये लिखते हैं 53 में कि इन 6 चीजों को पढ़ने का फायदा क्या था। कार्य धातु साम्यम इहे उच्यते, इनका फायदा ये था कि ये जब धातु वैषम्य हो जाते हैं, मतलब रोग हो जाता है, तो धातु साम्यम, तो उन वैषम धातुओं को क्या करते हैं सम करने का काम करते हैं, यानी व्याधि को मुक्त करने का काम करते हैं। इसीलिए नीचे लिखा धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, इंपॉर्टेंट लाइन है। और धातुओं को सम करना ही इस तंत्र का क्या है प्रयोजन। अब देखो यहां शब्द लिखा है इन्होंने प्रयोजनम, ठीक, और एक हम पढ़ते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम ऐसा करके प्रयोजन, बट इस लाइन में इन्होंने लिखा तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम,
ये इस तंत्र का प्रयोजन है। इसका मतलब चरक संहिता का अगर प्रयोजन पूछा जाए या अग्निवेश तंत्र का अगर प्रयोजन पूछा जाए तो वो प्रयोजन तो क्या होगा, धातु साम्य करना। और अगर आपसे बोला जाए आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है तो उसका उत्तर क्या होगा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार क्या सोच के कि हम प्रयोजन देखते ही सोचते हैं कि वही लाइन है, बट ऐसा नहीं है। अग्निवेश तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातु साम्य क्रिया, धातुओं को क्या करना, सम करना। यही किसका प्रयोजन कहलाएगा, अग्निवेश तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट। इसके ऊपर हिंदी में लिखा है धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान। ठीक, दोष के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट देखना, ये लिखते हैं रोग के 3 कारण। कि रोग होने के 3 ही कारण होते हैं। सबसे पहले लिखा काल, काल पे लिख दीजिए 1। फिर लिखते हैं बुद्धि, बुद्धि पे लिख दीजिए 2। और फिर लिखते हैं इंद्रियार्थानाम, इस पे लिख दीजिए 3। फिर लिखते हैं योगो मिथ्या, मिथ्या पे लिख दो 1। उसके आगे लिखते हैं न, न पे लिख दो 2। और फिर लिखते हैं अति, अति पे लिख दीजिए 3। लिख दिया। ये बोलते हैं कि रोग होने के 3 कारण होते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कभी तो ये 3 शब्द पढ़े होंगे, असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग, ठीक, प्रज्ञा अपराध, और एक हो गया परिणाम। असात्म्य इंद्र अर्थ संयोग, इंद्रियों के द्वारा यानी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ऐसे अर्थों को ग्रहण करना जो सही नहीं है, रोग का कारण होगा। प्रज्ञा अपराध आगे आएगा तब समझाऊंगा, उसी को हमने लिख दिया कर्म। और तीसरा लिखता था परिणाम, परिणाम का मतलब होता था काल। काल मतलब वर्षा ऋतु के अंदर बारिश नहीं हुई, ज्यादा हो गई, या वर्षा ऋतु के अंदर सर्दी होने लग गई, इट मीन्स वो क्या है, मिथ्या। फिर लिखता है मिथ्या योग, न मतलब अयोग या अतियोग। तो बात वही है कि इन्हीं 3 चीजों का, काल का मतलब परिणाम का, बुद्धि मतलब प्रज्ञा अपराध का, और इंद्रिय अर्थानाम यानी असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग का मिथ्या योग होना, अयोग होना या अतियोग होना, यही 3 क्या होते हैं, रोग की उत्पत्ति के कारण होते हैं। ठीक, आगे लिखते हैं द्वय आश्रयाणाम। और जब रोग उत्पन्न होंगे तो उनके 2 आश्रय होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा मन और एक होगा शरीर। एक तो हो गया मन और एक क्या हो गया, शरीर। ठीक, एक हो गया शरीर। और अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि एक शब्द आता था त्रिदंड, 3 डंडे या स्तंभ है शरीर के, कौन कौन, सत्व, आत्मा और शरीर, ये 3 स्तंभ होते हैं। लेकिन आत्मा में तो कभी रोग हो ही नहीं सकता, आत्मा तो क्या रहती है, निर्विकार होती है। रोग तो हमेशा किस में होते हैं, मन में और शरीर में, या तो मानसिक रोग या शारीरिक रोग। इसीलिए रोग के आश्रय कितने, 2, 3 नहीं, कितने हो गए, 2, मन और शरीर। व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, तो ये 3 व्याधियों के हेतु संग्रह होते हैं, यानी कारण होते हैं अयोग, मिथ्यायोग और अतियोग। अयोग, मिथ्यायोग और अतियोग। ठीक, और 2 इसके व्याधियों के आश्रय होते हैं, मन और एक क्या, शरीर। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा था कि रोग के कुल कितने कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। और रोग के आश्रय क्या होते हैं, या तो शरीर या मन। इसलिए देखो यहाँ पे ये लिख देते हैं रोग के आश्रय, क्या लिखा, शरीरम कोमा सत्व संज्ञकम, एक तो शरीर हो गया
और एक सत्व। सत्व का मतलब क्या हो गया? मन। छह व्याधि नाम आश्रय मत है, ये आश्रय होते हैं किसके? रोग के। कौमा तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम सम, केवल एक जो संयोग है वो ही कारण होता है किसका? सुख का, यानी आरोग्य का। इट मीन्स यहाँ पे ये चार चीजें बोल दी इन्होंने। यानी आपने पिछले श्लोक में जो पढ़ा, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, उसी में एक चीज ऐड कर दी इन्होंने, संयोग। क्या ऐड कर दिया? संयोग। ठीक। अब नाम से ही पता चल रहा है कि अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, ये तीन तो पक्का किसमें कारण होंगे? रोग में। और जो संयोग होगा वो कारण होगा किसमें? आरोग्य में। क्योंकि संयोग के नाम में लिखा है जो दोष धातु मल आदि को क्या करता है? सम करता है। इट मीन्स वो किसमें कारण है? आरोग्य में। तो कुल चीजें हो गई चार। अब मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि दुख में कारण कितने? एक दो तीन चार, तो कितने हो गए? तीन कारण। कितने हो गए टोटल? तीन कारण। और मैं पूछता हूं आपसे सुख में कारण कितने, तो कितने हो गए? एक कारण। सुख में कारण कितने हो गए? एक। और वो क्या? संयोग। लेकिन दुख में कारण कितने? तीन। कौन कौन से? अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। सिंपल। नेक्स्ट, नीचे वाला श्लोक 56। 56 में लिखता है आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। अब हम पढ़ रहे थे एकदम से रोग, और यहाँ अचानक से आ गया आत्मा। तो ये लाइन यहाँ क्यों लिखी होगी आत्मा के लिए? इसलिए लिखी इन्होंने कि आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? त्रिदंड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? त्रिदंड। और त्रिदंड के अंदर तीन चीजें आती थी। इन्होंने बोल दिया था वहां पे कि ये तीन स्तंभ होते हैं शरीर के। कौन कौन? सत्व, आत्मा और शरीर। फिर आपने पढ़ा कि रोग के आश्रय होते हैं दो, सत्व और शरीर। अब उसमें से आत्मा को नहीं लिया। तो ये बता रहा है कि आत्मा को क्यों नहीं लिया। क्या लिखते हैं? निर्विकार। आत्मा तो क्या होती है? निर्विकार होती है। परस्त आत्मा, पर आत्मा। लेकिन सत्व, भूत, गुणेन्द्रिय, जब वही आत्मा सत्व, भूत, गुण और इंद्रियां आदि से जुड़ती है तो चैतन्य कारण, तो वो चेतना में कारण बन जाती है। नित्यो दृष्टा पश्यति क्रिया, और वो क्या काम करती है? हमेशा केवल देखने का। देखो ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। आत्मा दो तरह की है। पहली आत्मा वो है जिसने अभी पंच महाभूत को धारण नहीं किया है। वो बाहर है। हो सकता है आपके पास टेबल है, उस टेबल पे कोई आत्मा है। वो आत्मा बाहर की आत्मा है जिसने अभी तक किसको धारण नहीं किया? किसी पंच महाभूत को धारण नहीं किया है। एक आत्मा वो है जो हमारे शरीर के अंदर है, उसने पंच महाभूत को धारण किया हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं? निर्विकार। आत्मा हमेशा क्या होती है? निर्विकार होती है। यानी आत्मा को खुद को कोई रोग नहीं हो सकता। फिर लिखा परस्त आत्मा, लेकिन जब वही पर आत्मा, वही बाहर टेबल पे जो आत्मा बैठी है जो आपको दिख नहीं दी, वही आत्मा सत्व, मन से, कौमा पंच महाभूत, पंच महाभूत से जब जुड़ती है, तो ये इंद्रियां और मन तो अंदर है ही। मेन इंपॉर्टेंस है पंच महाभूत से जब वो जुड़ी, तो लिखते हैं चैतन्य कारणम, तो वही आत्मा शरीर में यानी पंच महाभूत में किसकी उत्पत्ति कर देती है? चेतनता की उत्पत्ति कर देती है। यानी वही परात्मा जब शरीर में पंच महाभूत से जुड़ी, तो जुड़ने के बाद उस व्यक्ति को जीवित व्यक्ति बोला जा सकता है, यानी उसकी कोई ना कोई आयु फिर है। कोमा नित्यो दृश्य पश्यति क्रिया, और वो जो आत्मा शरीर के अंदर है, ये लाइन किसके लिए बोल रहा है? जो हम है, हम जीवित हैं, उसके लिए। नित्य, नित्य ही वो आत्मा दृष्टा, देखने का काम करती है। यानी हम हम जीवित हैं, हमारे अंदर आत्मा भी है, पंच महाभूत भी है, मन भी है, इंद्रियां भी है। रोग मन में भी हो सकता है, रोग इस पंच महाभूत वाले शरीर में भी हो सकता है। तो फिर इस आत्मा की इंपॉर्टेंस क्या है?
पहला काम तो आत्मा का मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता है कि वो चेतनता देने का काम करती है, अगर वो है तो ही जीवित है, अदरवाइज मृत के समान। ठीक। दूसरा काम उसका ये होता है कि हम पूरे जीवन में क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब कौन देखता है? आत्मा देखती है। कौन देखती है? आत्मा देखती है। अब मान लो किसी ने जन्म लिया, जन्म जन्म लेने के बाद वो पूरे जीवन काल में जितने भी कर्म करता है, कर्म कौन करवा रहा है? सब मन करवा रहा है। वो जितने भी कर्म करता है वो सारे कर्म किसने देखे? आत्मा ने देखे। और आत्मा जो होती है वो कभी ना तो मरती है, ना उसमें कोई विकार होता है। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो वो आत्मा उस पंच महाभूत को छोड़ के बाहर चली गई। जैसे ही वो बाहर गई तो वो दूसरी आत्मा होगी। कब तक के लिए? जब तक वो किसी दूसरे शरीर को धारण नहीं करती, तब तक के लिए वो दूसरी आत्मा बाहर है, वो घूम रही है। वो आत्मा जैसे कर्म आपने पिछले जन्म में किए थे, उन सारे कर्मों का लेखा जोखा लेके उसी के अकॉर्डिंग कोई दूसरा महाभूत धारण करती है। वो महाभूत कुत्ते का भी हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकती है, वो इंसान भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसके कर्मों के अकॉर्डिंग क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ये आत्मा शरीर के अंदर हमेशा क्या करती है? देखने का काम करती है। इसीलिए आत्मा का पर्याय होता है साक्षी। आत्मा को क्या भी बोलते हैं? साक्षी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करती है? देखने का काम करती है कि आप पूरे जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा कर रहे हो। इसीलिए इसको हम बोलते हैं साक्षी। ठीक है। तो ऊपर हमने दो कारण पढ़े थे कि रोग के दो आश्रय होते हैं, एक शरीर एक मन। आत्मा हो नहीं सकता क्योंकि आत्मा खुद क्या होती है? निर्विकार। ठीक। नेक्स्ट, विकार उसी को होगा जो मर सकता है। आत्मा कभी मर नहीं सकती, इसलिए उसको क्या भी नहीं होगा? विकार भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अगले पेज पे देखना, लिखते हैं दोष। क्या लिखे? दोष। दोष में लिखते हैं शारीरिक एवं मानसिक दोष। मिला? वायु, पित्त, कफ च उक्त शरीरो दोष संग्रह। इस पे लिख दो एक। मानस पुनरुद्दिष्टो रजस्तमेव च। इस पे लिख दो दो। तो शारीरिक दोष तो हो गए तीन, वात पित्त और कफ। और मानसिक दोष हो गए दो, रज और तम। सत्व कभी भी दोष नहीं होता। सत्व तो क्या है? प्रकृति है, गुण है। इसलिए सत्व दोष हो नहीं सकता क्योंकि सत्व तो अच्छी चीज है। हाँ, रज और तम बुरा है, इसलिए इनको क्या बोल दिया? दोष। जबकि शारीरिक दोष क्या हो गए? वात पित्त और कफ। ठीक। नेक्स्ट, विमर्श। विमर्श में शंका करके लिखा है। कैसे लिखते हैं? वायु, पित्त, कफ च त्रियो दोषा समासते। वाग्भट आगे लाइन लिखी। मिला? वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, लेकिन जब आपने ऊपर चरक की लाइन पढ़ी तो कहीं भी लिखा क्या दोष दो होते हैं, तीन होते हैं? नहीं लिखा। हाँ, ये लिख दिया वात पित्त कफ शारीरिक दोष है और रजोत्तम मानसिक दोष है। इसका मतलब चरक के अनुसार दोष दो भी हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक। दोष तीन भी हो सकते हैं, वात पित्त और कफ। और दोष पांच भी हो सकते हैं, वात पित्त कफ रज और तम। तो उत्तर दो भी है, उत्तर तीन भी है और उत्तर पांच भी है। जैसे आपसे पूछ ले चरक के अनुसार दोष है दो, तीन, पांच, ऑल, तो उत्तर क्या? ऑल, क्योंकि इन्होंने संख्या नहीं लिखी। लेकिन यही सवाल अगर पूछते हैं वाग्भट के अनुसार दोष कितने, और आपको ऑप्शन दे दे दो, तीन, पांच, आठ, तो कितने? तीन, क्योंकि इन्होंने लाइन में लिख दिया वात पित्त कफ त्रियो दोषा समसते, यानी दोष कितने हो गए? तीन। ठीक। नेक्स्ट, अगले पेज पे चिकित्सा लिखिए। शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा सूत्र। मिला? ये लिखते हैं प्रशाम्यते औषधे पूर्व देव युक्ति विपाश्य। जो पूर्व में लिखा था
पूर्व में कौन लिखा? शारीरिक रोग। उनकी चिकित्सा होती है दैव्यपाश्रय और युक्तिव्यपाश्रय। अब देखो, युक्तिव्यपाश्रय का मतलब तो सीधा सा है, जैसे किसी को ज्वर हुआ तो आपने गिलोय लिया, गिलोय का काढ़ा बनाया और अपनी युक्ति से रोगी को पिला दिया, इट्स कॉल्ड क्या? युक्तिव्यपाश्रय। बट साथ में लिख दिया दैव्यपाश्रय। दैव्यपाश्रय चिकित्सा भी की जाती है। अब देखने में ऐसा लगता है कि दैव्यपाश्रय चिकित्सा के अंदर तो मंगल, बलि, हवन आदि किए जाते होंगे, ये तो करेंगे। लेकिन दैव्यपाश्रय चिकित्सा मानसिक रोगों की चिकित्सा में नहीं लिखी, ये किस में लिखी है? शारीरिक रोगों में। क्यों लिखा है ऐसा? जैसे ज्वर एक शारीरिक रोग है, ठीक, लेकिन ज्वर की उत्पत्ति जब होती है तो भगवान शंकर के क्रोध से उत्पन्न हुआ, इसलिए ऐसे लिखता है चिकित्सा में कि 1000 बार उनके नाम का जप करना चाहिए। अब नाम जप करने में आपने कोई युक्ति व्यपाश्रय औषध तो ली नहीं, लेकिन फिर भी जोर में कर रहे हैं। इट मीन्स दैव्यपाश्रय चिकित्सा के द्वारा भी किसको सही किया जा सकता है? शारीरिक रोगों को। इसलिए इन्होंने क्या लिख दिया? दैव्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा दोनों काम में आती है, किसके लिए? शारीरिक रोगों के लिए। तो यहाँ आप इस पे लिखा है ना, जो प्रशाम्यते औषधे पूर्वे, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले जो लाइन पड़ी थी, और पहली लाइन किसकी थी? शारीरिक रोगों की, उसकी चिकित्सा होगी दैव्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय। कॉमा, फिर लिखते हैं मानसिक रोगों की चिकित्सा। ये लिखते हैं ज्ञान, 1 लिख दो। फिर लिखा विज्ञान, 2 लिख दो। फिर लिखते हैं धैर्य, 3 लिख दो। फिर लिखते हैं स्मृति, 4 लिख दो इसके ऊपर। और फिर लिखते हैं समाधि, 5 लिख दो इसके ऊपर। तो टोटल चरक के अनुसार मानसिक रोगों की चिकित्सा में क्या क्या काम में आता है? 5 चीजें: ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। यानी आपको ज्ञान बढ़ाना है रोगी का, विज्ञान ज्ञान मतलब तो एक, क्योंकि धैर्य मतलब पेशेंस बढ़ाना है, स्मरण शक्ति बढ़ानी है मतलब सत्व बढ़ाना है, समाधि, दो योग वाली समाधि है ना। तो वो सब क्या है? ये मेडिटेशन के संदर्भ में आ गया। इसलिए ये 5 चीजें तो किसके लिए होगी? मानसिक रोगों के लिए। जबकि दैव्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय किसके लिए होती है? शारीरिक रोगों। इसका विमर्श देखना, विमर्श में वाग्भट लिखा होगा 3rd लाइन में, ये लिखा, वाग्भट ने भी धी, धैर्य, आत्मादि विज्ञानम, मनोदोष औषधम परम। मनोदोष के लिए यानी मानसिक रोगों के लिए धी, धैर्य, आत्मादि का ज्ञान ही मानसिक रोगों की चिकित्सा का उपाय होता है। धी का मतलब हो गया बुद्धि, धैर्य का मतलब हो गया पेशेंस, आत्मादि का मतलब हो गया खुद को जानना, इट मीन्स वही मेडिटेशन। तो इनका ज्ञान मानसिक दोष की या रोग की चिकित्सा का साधन होता है। अब दोनों का मतलब तो एक ही है, चाहे आप ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि बोल दो, चाहिए बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही चीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लाइन अलग है। जैसे इन्होंने लिखा धी, धैर्य, आत्मादि विज्ञानम, मनोदोष औषधम परम, पीछे लिख दिया अष्टांग हृदय। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि धी, धैर्य, आत्मादि विज्ञानम, मनोदोष औषधम परम किस आचार्य के अनुसार है? तो उत्तर क्या? वाग्भट के अनुसार। लेकिन ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि किसके अनुसार है? तो उत्तर आचार्य चरक के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट अगले पेज पे, अगले पेज पे लिखते हैं वात के लक्षण और चिकित्सा सूत्र, यानी वात के गुण, लक्षण नहीं गुण है। क्या लिखा? रुक्ष, सबको पता है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है वात पित्त कफ के गुण क्या होते हैं। रुक्ष 1 लिख दो, शीत पे लिख दो 2, लघु पे लिख दो 3, सूक्ष्म पे लिख दो 4, चल पे लिख दो 5, विशद पे लिख दो 6 और खर पे लिख दो 7। यानी चरक के अनुसार वात के कुल कितने गुण होते हैं? 7। ठीक, रुक्ष होती है वायु, सबको पता है, शीत होती है, लघु होती है, सूक्ष्म होती है, चल होती है, विशद होती है और खर होती है। तो विपरीत गुणे, इन गुणों के विपरीत अगर द्रव्य का सेवन करते हैं, लिखा विपरीत गुणे द्रव्य मारुत संप्रशाम्यति, वात का शमन कर देते हैं वो द्रव्य।
जैसे रुक्ष वात है, स्निग्ध खाएंगे, इसका विपरीत गुण, तो वात का क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। तो चरक के अनुसार तो वात के कुल गुण कितने हो गए, 7। लेकिन जब हम वाग्भट पढ़ते हैं तो वाग्भट बोलता है कि वात के गुण होते हैं 6। कितने गुण होते हैं, 6। वो क्या काम करता है कि ये जो विशद गुण होता है, इस विशद गुण को हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं, विशद गुण को। तो एक गुण हट जाएगा, बाकी सेम है, रूप शीत लघु सूक्ष्म चल और खर। तो गुण कितने हो गए, 6। तो वाग्भट के अनुसार वात के गुण 6, जबकि चरक के अनुसार वात के गुण कितने, 7। नेक्स्ट, फिर आ गया पित्त के गुण। पित्त में लिखता है स स्नेहम, स स्नेह, स्नेह होती है वायु, 1 लिख दो। स्नेह होता है पित्त, 1 लिख दो। उष्णम, 2 लिख दो। तीक्ष्ण होता है, 3 लिख दो। द्रवम, 4 लिख दो। अम्लम, 5 लिख दो। सरम, 6 लिख दो। और कटु, 7 लिख दो। तो कुल कितने हो गए, 7। अब देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे 2 रसों का उल्लेख है गुण के अंदर, मिला। एक तो लिखा इन्होंने अम्ल और एक लिखा इन्होंने कटु। जब भी पित्त प्राकृत अवस्था में होता है, यानी पित्त जितनी मात्रा में जिस स्थान पे जैसा होना चाहिए वैसा है, तब तो हमेशा पित्त का रस कटु होता है। लेकिन जब भी पित्त दूषित होता है, इट मीन्स विदग्ध होता है पित्त, तो उस अवस्था में उसका कटु रस बदल के किस में चेंज होता है, अम्ल रस के अंदर। ठीक, यानी पित्त का प्राकृत रस तो कटु है, लेकिन विदग्ध अवस्था में पित्त कैसा होता है, हमेशा अम्ल होता है। ठीक है, पीछे लिखता है विपरीत गुणे पित्तम द्रव्य राशु प्रशाम्यति, और इन्हीं गुणों के विपरीत गुण पित्त का क्या कर देते हैं, शमन कर देते हैं। जैसे उष्ण पित्त, तो अगर आप उसको शीत खिलाओगे तो शमन होगा पित्त का। तीक्ष्ण मंद खिलाओगे तो शमन होगा। ठीक, बट जब हम वाग्भट पढ़ते हैं तो वाग्भट भी पित्त के गुण तो कितने ही बोलता है, 7 ही मानते हैं। बट वो एक अंतर कर देते हैं। वो क्या काम करते हैं, अम्ल और कटु को हटा देते हैं और इनकी जगह पे 2 नए नाम जोड़ देते हैं। क्या क्या, लघु और विस्र। विस्र का मतलब होता है गंध, लघु और विस्र। ठीक, आप ऊपर लिख दो इसके, वाग्भट के अनुसार अम्ल और कटु के स्थान पर क्या आ जाता है, लघु और विस्र आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हमने वात के गुण पढ़े अभी, वात के गुण के अंदर भी लघु लिखा हुआ था, लेकिन चरक का पित्त का गुण जब हमने पढ़ा तो कहीं भी लघु नहीं लिखा। बट जब हमने यही वाग्भट में देखा तो वाग्भट ने पित्त के गुणों में भी क्या लिख दिया, लघु लिख दिया। ठीक, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। चरक के अनुसार लघु है वात पित्त, कफ, वात और पित्त दोनों। तो चरक के अनुसार तो उत्तर क्या, केवल वात। लेकिन अगर हम वही चरक को हटा के वाग्भट बोल दें, वाग्भट के अनुसार लघु है, तो उत्तर क्या, वात और पित्त दोनों। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखते हैं कफ के लक्षण और चिकित्सा सूत्र। गुण है ना, ये लिखते हैं गुरु, 1 लिख दो। फिर लिखा शीत, 2 लिख दो। फिर लिखा मृदु, 3 लिख दो। फिर लिखा स्निग्ध, 4 लिख दो। मधुर, 5 लिख दो। स्थिर, 6 लिख दो। और पिच्छिल, 7 लिख दो। यहाँ भी एक रस का उल्लेख आया, मधुर का, देखा। तो जैसे पित्त प्राकृत अवस्था में कटु होता है, विदग्ध होके अम्ल बनता है, सेम ऐसे ही कफ जब प्राकृत अवस्था में होता है तो उसका रस हमेशा मधुर होता है। लेकिन जब वो विदग्ध हो जाता है तो विदग्ध होने के बाद उसका रस लवण रस में बदलता है। किसमें बदलता है, लवण रस में। इसका मतलब कफ का प्राकृत रस मधुर होता है और विदग्ध अवस्था में वो लवण बन जाता है।
फिर लिखा श्लेष्मणम प्रशमनम यान्ति विपरीत गुणेर गुण। और जब इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य का सेवन करेंगे तो कफ का क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। अब हमने यहाँ भी टोटल गुण देखे तो कितने हैं, 7। जब आप वाग्भट पढ़ोगे तो उसमें भी गुण कितने आएंगे, 7 ही आएंगे। लेकिन सेम पित्त की तरह दो चीजें वो बदल देंगे। क्या क्या? एक तो वो बदलेंगे मृदु को, और एक वो बदलेंगे मधुर को। मृदु और मधुर, ठीक। वाग्भट क्या काम करते हैं, मृदु और मधुर के स्थान पर मंद और श्लक्षण दो गुण ऐड कर देते हैं, इनको हटा के क्या आ जाएगा, मंद और श्लक्षण। तो आप ये लिख दीजिए कि चरक के मृदु मधुर के स्थान पर मंद और श्लक्षण मानते हैं। क्या मानते हैं, मंद और श्लक्षण मानते हैं। ठीक है, इसको सारे को अपने को पढ़ना है। एक बार पूरा पढ़ने के बाद फिर हम कल आगे का स्टार्ट करेंगे 62 नंबर श्लोक से। ठीक है, ये अपने को अच्छे से पढ़ के आना है।